अध्यक्ष अरविंद भाई, मेरे भाइयों और बहनों, अरविंद जी ने लबोलुआब बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। सवाल यह है कि आजादी के बाद अगर ये देश बना और सबको बराबरी का हक मिला तो क्या हम बराबर हो गए? ये छोटी जातियां जितनी थी, कश्यप, निषाद, कुर्मी, यादव, पाल, विश्वकर्मा, चमार, पासी, क्या ये सवर्णों के बराबर शासन सत्ता में भागीदारी कर पाए? क्या उनको पैसे के रूप में बराबर का हक मिला? जमीन में बराबर का हक मिला? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। होना चाहिए था। पहले तो ये समझिए कि होना चाहिए था। ये बराबरी का हक आपका अधिकार है, ये संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन पूरे माल के खजाने पर, जमीन पर, शासन प्रशासन पर, नौकरियों में, हर जगह उन्होंने अपना सबको भर लिया है। 90% सब इनके पास है। केवल आप किस लिए हैं? ये छोटी जातियों के लोग किस लिए हैं? ये सिर्फ वोट दें और मजदूरी करें। अरे मजदूरी तो कोई करेगा यार। हम लाट साहब बने बैठे रहेंगे पैरवा दबाने के लिए, जूता उठाने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारे लोगों की औकात इतनी है कि बस जूता उठाओ, मोटा मोटा काम करो और पेट भर का कई 5 किलो राशन दे देंगे, किसी तरह आधा नमक रोटी खा लो और दिन भर काम करो। आप समझिए इसको। तो हमको इसके लिए आप पहले तो ये समझिए कि आपको शासन प्रशासन, धन दौलत और जमीन में आपका अधिकार है, आपकी हिस्सेदारी है। अभी भाई बता रहे थे ये मुसलमानों का डर क्यों दिखाते हैं? पहले तो ये समझिए, आप मुसलमानों का डर दिखा के आपसे वोट लेते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे आपसे वोट मांगेंगे, सीधे सीधे आपसे वोट मांगेंगे, एक पंडित जी, एक बाबू साहब आकर के बैठेंगे कहीं वोट दे दो, तो आप शायद सीधे सीधे न दो। तो दो बात करते हैं, अरे हिंदू धर्म खतरे में है, जल्दी से मुसलमान देखो तुम्हारे बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ये। और उठा कौन ले गया था? फूलन देवी को कौन उठा ले गया था? कौन उठा ले गया था? उठा ले गए थे ये लोग, और डराते हैं कि मुसलमान आएगा तो आपकी बहन बेटियों को उठा ले जाएगा। शर्म नहीं आती इनको। पूरे पे अपना इन्होंने अधिकार जमा रखा है, गलत चीजों में आपको बहकाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप भोले भाले लोग हो, आप इस बात को नहीं समझते हो और इसीलिए आपको बहका करके वोट लेते हैं। मुसलमानों ने आपका कभी कोई नुकसान नहीं किया है। मुसलमान आपको अपने बगल बैठाता है, अपने साथ खाना खिलाएगा, आपके साथ मेहनत मजदूरी करेगा, और आपसे आप देखेंगे तो कभी उसके चेहरे पे भाव नहीं आएंगे कि आप छोटे आदमी हो, छोटी जात के आदमी हो। इनके पास चले जाओ, अरविंद जी हैं, मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, लेकिन ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देखें, बराबर से बराबर ऐसे देखेंगे कि थोड़ा सा इस मुझसे छोटा है। तो आप समझे यार, सही बात है। क्यों ऐसा करते हो? अरे मुसलमान को गले लगाओ, यही सत्ता तक पहुंचाएगा, यही सब हिस्सा दिलाएगा, और कोई दूसरा देने वाला नहीं है। इनसे आपको कटुता नहीं करनी चाहिए। और एक बात और कि देखिए, ये डॉक्टर अयूब साहब नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। 95% लोग मुसलमान के हमारे भाई थे जो इनसे तंग आकर के वो मुसलमान बन गए। तो मुसलमान यार, पूजा का बात है, हमारा हिया तो काली माई का पूजा करते हैं, शंकर जी का पूजा करते हैं, विंध्याचल का पूजा करते हैं, शीतला देवी का पूजा करते हैं, गंगो मैया आइए, रामो आइए, कृष्णो आइए, जने अल्लाह मियाँ है, तो कौन हमारे सबको नुकसान भाई यार? हमारा भाई है, हमारा बुरा नहीं चाहता हो, ये बुरा बनाते हैं, इनसे दुश्मनी मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो हो ही चुके हो।
अब आपको एक बात करके बात खत्म करूंगा। थोड़ा बहुत नौकरी वोकरी में पाए के काज जने बीचे बीचे में नौकरी पा जाते हैं, पुलिस कहे, चपरासी कहे, क्लर्की के, बड़वार नौकरी तो बहुत कम पा जाते थे, जिससे आपके घर में पैसा आता था। नौकरी खत्म हो गई, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिससे आपके लड़के बच्चे चपरासी की बड़ी नौकरी तो बड़ी मुश्किल में पाए क्या हुए काज जने हुई हैं, लेकिन छोटी नौकरी में कहीं कहीं घुस जाते थे। रेलवे में कुछ हो गया, कैसे हो गए, सारी नौकरी खत्म कर दी, सबको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट रिजर्वेशन नहीं है, सबको प्राइवेट ले ली। तो आपको आपके बच्चे नौकरी पढ़ाओगे तो क्या करिए, नौकरी तो मिलेगा नहीं, नौकरी पहले खा लिए। और आपको क्या कहते हैं, चलो गंगा नहाओ, और मर गए जेके ससिया चलते रहे, गड़ा खोद गई तो पी देहन। पता है जो आगे भगदड़ में मरे उनको वहीं पुलिस लगा के वहीं गड्ढा खोदा, वहीं तोप दिया हजारों लोगों को। अब लाशों नहीं मिलती है, हैरत कि कहाँ गए हमारे माई, कहाँ गए हमारे काकी, कहाँ गए हमारे भाऊजी, कहाँ मिली। आप समझो इसको, अगर आप बेवकूफी करते रहोगे तो राज करते रहेंगे और आपकी चमड़ी उधेड़ते रहेंगे। मैं बता रहा हूं, अरविंद जी आए हैं, इसमें और सब बहुत सारी जातियों को बता दे रहा हूं, जितनी छोटी जात के लोग हो सब लोग इकट्ठा हुए, एक जात का मामला नहीं है। सबके साथ जिनको कष्ट है सबको गले लगाओ, सब भाई हैं हमारे, पटेल भी भाई है, पाल भी भाई है, जो चमार भी भाई है, पासी भाई है, वोट दे ना दे वोट देखा जाएगा। ये सभी कष्ट में है और सब बटे हुए हो, इसीलिए खा रहे हैं। हम 3 लोग मिलकर के 50% वोट बनाते हैं, 55%, 60%, 25 ये है, 12, 15, 18 वो है, 12, 14 हम हैं। तो इतना इकट्ठा हो जाए, हमको पाल, विश्वकर्मा, जो और छोटी जातियां, जितनी जातियां आप जानते हो बहुत सारी जातियां हैं, इनको भी हमारे भाई हैं, इनको भी हम साथ रखेंगे, इनको भी साथ लेके चलेंगे और सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। सबको नौकरी पैसे में दिया जाएगा, सबको धन के बंटवारे में जगह दी जाएगी, सबको जमीन के बंटवारे में जगह दी जाएगी। ऐसा शासन हमें लाना है और ऐसे शासन लाने के लिए हम तीनों को ये जो मुहिम चलाए हैं इनके साथ खड़े हो जाइए। बहुत लोगों को आपने वोट दिया है, देते चले आ रहे हैं। एक बात तो गठियाए लो, और गलती तो हो जाए तो हो जाए। अगर आपने बीजेपी के कमल पर बटन दबाया तो अपने बेटे को गुलाम बनाने की आपने बटन दबा दिया, आप समझ लीजिए। तो भुलाओ न भैया, भुलाओ न बाबू, यही समझाने आए हैं, इसको समझिए। और ये जो दलाल तरीके जैसे अनुप्रिया हमारे यहाँ हैं, अपना पाइए 40-50 करोड़, मस्त हैं, तो सारे कुर्मे कहें और ये मोदी से बढ़िया तो कोई है ही नहीं है। अरे काहे को अच्छा है बता दो तो हमको। धना में हिस्सा मिला, नौकरी में हिस्सा मिला, ठेकेदारी में हिस्सा मिला, जमीन में हिस्सा मिला, शासन प्रशासन में हिस्सा मिला नहीं, तो कैसे अच्छे हो गए भैया। केवल जूता उठावा बरे, जूता खाए बरे। सबके एक हो जाइए, सब एक हो जाइए और मुसलमानों को अपना भाई समझिए। मैं ये बता दे रहा हूं, लोकतंत्र है, आपको गद्दी तक वही पहुंचाएगा। तो मेरे भाइयों, इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत कई मीटिंगें हैं, आपसे मैं एक वादा लेना चाहता हूं, क्या हमारी बात से आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं, इस गुट को अगर आप इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, सब लोग एक बार हाथ उठा दीजिए तो मैं समझ जाऊं मैं सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आओ मिल करके इस सबको देखा यार, 27 में इनको भी देख लीजिए ना, हो सकता कुछ बदल जाए मामला, लड़कियां बच्चे नौकरी मिले ही लगे, हो सकता तो तालाब में जो ठेका पट्टी है मिले लगे। इस गुट को वोट करिए, इनके साथ खड़े होइए, इनको इनका अपना समर्थन दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार बहनों भाइयों सबका धन्यवाद।